नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, ये खबर 100% सही है कि रूस जो पिछले 1 साल से भारत को सस्ता कच्चा तेल दे रहा था और उस तेल को फिर भारत यूरोप में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा था, ये सब कुछ अब खत्म होने जा रहा है क्योंकि रूस ने भारत को दिया जाने वाला डिस्काउंट खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर सबसे बुरी बात भारत के लिए ये हुई है कि डिस्काउंट तो रूस ने खत्म किया ही, साथ ही अब तक रूस भारत से जो डिलीवरी चार्ज था, यानी कि रूस के कच्चे तेल को रूस से भारत तक लाने का जो किराया होता था, अब तक रूस हमसे डबल वसूलता था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से, और हम डबल किराया देते भी थे। उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए स्थिति ये है कि रूस ने डिस्काउंट खत्म कर दिया है और रूस हमसे डबल किराया वसूलता रहेगा। किराए में कोई भी कटौती रूस ने नहीं करी है, यानी कि एक तो रूस का महंगा तेल खरीदो, उसके ऊपर से डबल किराया भी दो। और इतना ही नहीं, इतना सब करने के बाद रूस ने अब हमारे जख्मों पर नमक भी छिड़क दिया है, क्योंकि भारत के लिए डिस्काउंट खत्म हुआ है लेकिन चीन पाकिस्तान को डिस्काउंटेड कच्चा तेल मिलता रहेगा। लेकिन अब 3 सवाल उठते हैं। पहला ये कि रूस ने ऐसा किया क्यों है, दूसरा ये कि भारत से ही डबल किराया क्यों वसूला जा रहा है, और तीसरा सवाल, भारत अब आगे क्या करेगा। तीनों सवालों के जवाब मैं आपको अब एक एक करके देता हूं। सबसे पहले तो ये कि ये खबर अब से मात्र 2 घंटे पहले निकलकर सामने आई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ऐसे में अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि रूस ने ये कदम उठाया क्यों है, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि इस समय रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा इसके आसार नजर नहीं आते, क्योंकि दोनों देशों ने अभी तक पीस प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं किया है। क्योंकि पहले पीस प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए 3-4 महीने तो जमीन तैयार करने में लग जाते हैं, कमेटियां गठित होती हैं, फिर उसके बाद पीस प्रोसेस स्टार्ट होता है, और उसमें भी अगर सब कुछ सही जाए तो कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है युद्ध खत्म करने में। यानी कि अगर आज पीस प्रोसेस स्टार्ट हो तो कम से कम 6 से लेकर 9 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा अभी निकट भविष्य में होता नहीं दिख रहा। और जब तक युद्ध खत्म नहीं होता, ये भी बात कंफर्म है कि रूसी अर्थव्यवस्था उबर नहीं पाएगी और इन्हें कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो ऐसे वक्त में जब रूस को ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल एक्सपोर्ट करना है, तो ये ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं जिससे कि भारत इनसे तेल खरीदना ही बंद कर दे। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अभी तक रूस हमें 25 से लेकर $30 पर बैरल के हिसाब से डिस्काउंट दिया करता था, जिससे भारत को मोटा मुनाफा होता था। लेकिन अब आज अचानक से रूस ने ऐलान कर दिया कि जी डिस्काउंट $25-30 नहीं, अब मात्र $4 पर बैरल होगा। तो देखिए, भारत $4 के डिस्काउंट पर रूसी कच्चा तेल खरीदेगा, ऐसा तो कतई नहीं होने वाला। और अगर हम खरीदते भी हैं तो भी हमें पर बैरल 5 से लेकर $9 का नुकसान होगा। वो कैसे? दरअसल रूस हमें जब कच्चा तेल बेचता है ना, तो हमसे दुगना किराया वसूलता है। वो क्यों? दरअसल पश्चिमी देशों ने ऑयल प्राइस कैप लगाया हुआ है, जिसके तहत कोई भी देश $60 से ऊपर की कीमत पर रूसी कच्चा तेल नहीं खरीद सकता। अगर आपने $61 के रेट में भी कच्चा तेल खरीद लिया तो आपके देश के बैंकों के खिलाफ, आपकी ऑयल रिफाइनरी के खिलाफ और आपके देश के खिलाफ कठोर से कठोर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसका तोड़ रूस ने ये निकाला कि मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम हैं $100 और रूस उस पर देता है $25 का डिस्काउंट, तो तेल की कीमत हुई $75। तो रूस क्या करेगा कि जो तेल है वो तो $60 के रेट पर ही बेचेगा, लेकिन जो ऊपर के $15 हैं उसे किराए में एडजस्ट करता है। मतलब किराया अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में होता है 4 से लेकर $5, लेकिन रूस वसूलता है 15 से लेकर $20। और इसीलिए कायदे से जब रूस ने भारत को डिस्काउंट देना बंद कर दिया है, मात्र $4 का ये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ऐसे में जो किराया है वो भी नॉर्मल रेट वसूलना चाहिए, $4-5 का। लेकिन ऐसा नहीं होगा, रूस भारत से दुगना किराया वसूलता रहेगा। हालांकि आप कहोगे कि क्या पता रूस आने वाले समय में जो किराया है उसे नॉर्मल रेट पर कर दें, तो ऐसा रूस कर नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो ऑयल बिल होगा उसमें कच्चे तेल के दाम $60 से ऊपर जाएंगे, और जो खरीदने वाला देश होगा उस देश के बैंकों पर, उस देश की कंपनियों पर और इंडिविजुअल पर कठोर प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। यानी कि ऐसा करने पर खरीदने वाले देश को नुकसान होगा लेकिन रूस को फायदा होगा, क्योंकि एक तो जो डिस्काउंट था वो खत्म हो गया, वहां मोटी कमाई, दूसरा ये कि आपको दुगना किराया भी मिलता रहेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत आगे क्या कदम उठाएगा, क्योंकि देखिए, अगर हम $4 के डिस्काउंट पर रूसी कच्चा तेल खरीदेंगे तो इसका मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है ना, वहां पर जो कच्चे तेल के दाम है
हम उससे $10-12 एक्स्ट्रा दे रहे होंगे रूस को। ऐसे में यह बिल्कुल असंभव है कि हम $4 के रेट पर रूसी कच्चा तेल खरीदे। अब भारत के पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि हम रूस के साथ बहुत ही सख्त लैंग्वेज में बातचीत करें और उन्हें साफ चेतावनी दें कि या तो हमें कम से कम 20 से लेकर $25 का डिस्काउंट दो, वरना हमारी तरफ से आपको राम राम है। हम अरब देशों के पास जाकर अपना दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे और ईरान या फिर अरब के किसी और देश से कच्चा तेल खरीदना शुरू करेंगे, क्योंकि हाल ही में खबर आई है कि ईरान भारत को डिस्काउंटेड कच्चा तेल देने को तैयार है। ऐसे में भारत के लिए वो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। हालांकि इस मामले पर जो भी ऑफिशियल अपडेट आती रहेंगी मैं आपको उनसे अवगत करवाता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।